Let's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज। मिस्र के पुरातत्वविदों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है। उन्होंने मध्य मिस्र के अल गुरैफा इलाके में 3,500 साल पुराना एक कब्रिस्तान खोजा है, जिसमें ममियां, मूर्तियां, ताबीज, कैनोपिक जार और एक बेहद खास चीज मिली है, बुक ऑफ द डेड, यानी मृतकों की पुस्तक की 43 फीट लंबी पपीरस स्क्रॉल पर लिखी एक पूरी प्रति। ये स्क्रॉल बहुत अच्छी स्थिति में है और पहली बार वहां से पूरी तरह सुरक्षित मिला है। माना जाता है कि ये ग्रंथ आत्मा और जीवन के मार्गदर्शन से जुड़ा है और प्राचीन मिस्र के धार्मिक विश्वासों को दिखाता है। ये खोज बताती है कि मिस्रवासी परलोक और दफनाने की प्रक्रिया को लेकर बेहद जागरूक थे। पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि इन चीजों को मृतकों के साथ इसलिए रखा जाता था ताकि उनकी आत्मा को अगले जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। मिस्र की सर्वोच्च पुरावशेष परिषद के महासचिव मुस्तफा वजीरी ने इस खोज को बहुत दुर्लभ और अहम बताया है। मिस्र के ही लक्सर शहर में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर एक 3,500 साल पुरानी शाही कब्र की खोज हुई है, जिसे इतिहासकार थूटमोस द्वितीय की कब्र मान रहे हैं। ये वही क्षेत्र है जहां पहले प्रसिद्ध बाल राजा तूतनखामुन की कब्र मिली थी। इस नई खोज में दीवारों पर उकेरे गए लेखों और पात्रों पर खुदे नामों से यह पुष्टि हुई कि यह कब्र थूटमोस द्वितीय और उनकी पत्नी हत्शेपसुट की है। हालांकि कब्र की स्थिति काफी जर्जर और खंडित है, लेकिन उसमें पाए गए पात्र, शव अवशेष और लकड़ी की वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि यह एक उच्च स्तर की शाही समाधि थी। पुरातत्वविदों का कहना है कि इस खोज से हमें उस दौर के राजाओं की अंतिम संस्कार परंपराओं, उनकी धार्मिक मान्यताओं और आत्मा से जुड़े विश्वासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह कब्र सैकड़ों साल तक रेत और मलबे में दबी रही और अब इसे संरक्षित करके राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जाने की योजना है। विशेषज्ञ इसे 1922 के बाद मिस्र में हुई सबसे बड़ी शाही खोज मान रहे हैं। मध्य इटली के सन जुलियानो क्षेत्र में एक जबरदस्त खोज हुई है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने वहां 2600 साल पुरानी एक पूरी तरह बंद और अब तक कभी न खुली कब्र का पता लगाया है। ये कब्र पत्थरों को काट कर बनाई गई थी, जिसमें 4 शव पाए गए, शायद 2 जोड़े। और ये आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी भी चीज को लूटा नहीं गया था। इस कब्र में 100 से अधिक वस्तुएं मिली हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार, कांसे की बनी चीजें और चांदी की नाजुक बॉल पिन शामिल है। ये खोज अमेरिकी विश्वविद्यालय बायलर और इटली के संस्कृति मंत्रालय के प्रयास से हुई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कब्र एडुस्कन लोगों की अंतिम संस्कार की परंपराओं, उनके धार्मिक विश्वासों और जीवन शैली को समझने में मदद करेगी। ये जगह किसी खुदाई क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक पर्वतीय चट्टान के नीचे छिपी हुई थी, जिसे आधुनिक यंत्रों की मदद से पहचाना गया। इस खोज को आधुनिक समय में एट्रुस्कन संस्कृति से जुड़ी सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञ इस कब्र में मिली वस्तुओं को अब संग्रहालय में प्रदर्शित करने और डीएनए और रासायनिक जांच से इनके इतिहास की गहराई तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। चेक गणराज्य के बोहेमिया क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने 2200 साल पुरानी एक अद्भुत खोज की है। उन्हें यहाँ लौह युग से संबंधित एक प्राचीन सेल्टिक नगर के अवशेष मिले हैं, जिसे उस समय का व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को सैकड़ों चांदी और सोने के सिक्के, लोहे के औजार, मिट्टी के पात्र, आभूषण और पूजा की वस्तुएं मिली हैं। ये नगर एम्बर मार्ग नामक उस व्यापारिक मार्ग पर था जो भूमध्य सागर को उत्तर यूरोप से जोड़ता था। इससे यह साफ हो रहा है कि यहां न सिर्फ व्यापार होता था, बल्कि एक समृद्ध और सुनियोजित समाज भी विकसित था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र एक आत्मनिर्भर सभ्यता का केंद्र था, जिसमें कारीगर, सैनिक, व्यापारी और पुरोहितों के अलग अलग समूह रहते थे। इस खोज से सेल्टिक लोगों के धार्मिक रीति रिवाज, व्यापारिक गतिविधियां और सामाजिक संरचना समझने में बड़ी मदद मिल रही है।
इस नगर में मिली वस्तुओं को अब देश के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे जाने की तैयारी है ताकि आम जनता भी इस गौरवशाली अतीत से जुड़ सके। जर्मनी के वेस्टफेलिया लिप्पे क्षेत्र में हाल में पुरातत्वविदों ने 4वीं से 5वीं सदी के बीच की एक प्राचीन रोमन युगीन बस्ती की खोज की है। ये बस्ती एक निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान सामने आई, जहां 2 बड़े घर, जल निकासी की व्यवस्था, कब्रें और सैकड़ों कलाकृतियां मिली। इस स्थल से प्राप्त 750 से अधिक वस्तुओं में सैन्य बेल्ट की बकल, मिट्टी के पात्र, लकड़ी से बने घरेलू सामान, चमड़े की बनी वस्तुएं, यहां तक कि कीड़ों के पंख तक संरक्षित अवस्था में पाए गए। ये सबूत दर्शाते हैं कि उस काल के निवासी काफी उन्नत जीवन शैली अपनाते थे और रोमन संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थल रोमन साम्राज्य और जर्मनिक कबीलों के बीच हुए मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। यहाँ की कब्रों में मिले मानव अवशेषों पर डीएनए और कार्बन डेटिंग की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन थे और किस परिवेश में रहते थे। ये खोज जर्मनी के रोमन प्रभाव वाले इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,